नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। संसद के मानसून सत्र का आज जो तीसरा दिन, संसद में भारी हंगामे के आसार। राहुल गांधी की हिरासत पर भारी बवाल की संभावना। नीट पेपर लीक पर विपक्ष का हल्ला बोल। संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन भी दोनों सदनों में जोरदार हंगामे के आसार हैं। इस वक्त की आपको अहम खबर बता रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हिरासत के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष और इस पर चर्चा की भी मांग कर सकता है। इस वक्त की आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। वहीं नीट पेपर लीक मामले को लेकर भी विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। इस वक्त की आपको बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि परीक्षा में हुई अनियमितताओं ने लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित किया है, इसलिए जवाबदेही तय की जानी चाहिए। वहीं सरकार की ओर से इन मुद्दों पर अपना पक्ष रखने की भी संभावना है। इस वक्त की आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। संसद के मानसून सत्र का जो तीसरा दिन है, भारी हंगामे के आसार है। इस वक्त की आपको बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं। आज संसद में भारी हंगामे का आसार है। राहुल गांधी की हिरासत पर भारी बवाल की भी संभावना है। संसद के मानसून सत्र का जो तीसरा दिन है, जो इसमें भारी हंगामे के आसार संभावना जताई जा रही है। नीट पेपर लीक को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। मैं आपको बता दें कि संसद के मानसून सत्र का तीसरा दिन है। मैं आपको बता दें इस खबर पे तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता अरविंद, आज मानसून सत्र का तीसरा दिन है, क्या कुछ अहम जानकारी है? आज भी विपक्ष नीट पेपर लीक मामला, छात्रों की पिटाई जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा। आज भी सदन की शुरुआत होते ही हंगामेदार होने की आसार दिख रही है, क्योंकि कल जिस तरह से राहुल गांधी की पुलिस ने हिरासत में लिया था प्रधानमंत्री के आवास के बाहर, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी के साथ तमाम मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम कांग्रेस के नेता ने जिस तरह से प्रोटेस्ट किया और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का इस्तीफा जिस तरह से उन्होंने मांग की और लगातार 3 घंटे तक उनके आवास पर के बाहर प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। काफी बवाल हुआ, जिसके बाद लगातार जो देश भर की जो कांग्रेस पार्टी है ने देश भर में विरोध प्रदर्शन को शुरू कर दिए। और आज मानसून सत्र चलेगा, तो मानसून सत्र में भी इसी मुद्दों को लेकर आज भी एक बार विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी सरकार के तरफ से की जा रही है। हालांकि जो कांग्रेस पार्टी की मांग थी कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर, छात्रों की पिटाई के मामले को लेकर कैसे नीट पेपर लीक रोका जाए, इस पर सदन में जी अरविंद, राहुल गांधी ने अब शिक्षा मंत्री के साथ साथ अमित शाह के भी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। क्या लगता है ये जो मांग है वो सदन की कार्रवाई को आज भी प्रभावित करेगी? देखिए, विपक्ष का काम ही होता है कि सत्ता पक्ष के हर फैसले पर विरोध करना, और लगातार जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगा, कि विपक्ष का काम है वो इस्तीफा बड़े नेता का ही मांगते हैं, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के तरफ से या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से या फिर अखिलेश यादव ने जिस तरह से प्रदर्शन किया, उसके बाद छात्र तो मांग कर रहे थे कि भाई शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा हो। लेकिन राहुल गांधी ने एक स्टेप आगे बढ़कर गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगा, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी पेपर लीक हो रहा है वो सिर्फ पीएमओ से हो रहा है, गृह मंत्रालय इसका जिम्मेदार है। तो कहीं ना कहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री के बजाय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि भविष्य के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष हर चीज में, वो जो राजनीति जो विपक्ष की तरफ से होती है कि हर चीज पर राजनीति करना, हर फैसले पर सवाल उठाना, तो राहुल गांधी चूंकि मुख्य विपक्षी दल है तो वो सवाल उठाना उनका लाजमी बनता है, क्योंकि लगातार छात्र सड़क पर हैं। अब ऐसे में जब आज 11 बजे मानसून सत्र शुरू होगा, तो विपक्ष नीट पेपर लीक मामला, छात्रों की पिटाई जैसे राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर जिस तरह से प्रदर्शन कर रहा है, तो आज भी हो सकता है कि विपक्ष उन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार को घेरे, क्योंकि सरकार के तरफ से कहा जा रहा है कि जिन सवालों को जवाब को लेकर राहुल गांधी प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी हंगामा कर रही है, उन सवालों को लेकर सदन में हम चर्चा चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी अपनी हर बातों को पलट जाते हैं, क्योंकि कल जब प्रधानमंत्री आवास के बाहर जब प्रदर्शन हो रहा था, तो केंद्रीय मंत्री जो है जितेंद्र जी, वो जाके राहुल गांधी से मुलाकात की है और उन्होंने कहा कि आपकी हर मुद्दों को लेकर हम सदन में चर्चा करेंगे। लेकिन उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग लिया। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से आरोप लग रही है कि राहुल गांधी अपनी बातों से पलट जा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो पहले शुरुआती दौर में सदन में मांग थी कि नीट पेपर को लेकर सदन में चर्चा हो, कैसे नीट पेपर रोका जाए, साथ ही साथ
जो भी दोषी हो रहा है उस पर सरकार की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही, उस पर सरकार से स्पष्टीकरण की मांग उन्होंने की थी। लेकिन अब वो सीधे प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। छात्रों के जो ये आंदोलन है उस आंदोलन पर वो राजनीति करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो खाई है वो लगभग बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले दोनों तरफ से, सत्ता पक्ष के तरफ से और विपक्ष के तरफ से ओम बिरला ने मध्यस्थता करते हुए एक बैठक की थी और सदन को सुचारू रूप से चलाने की उन्होंने आग्रह किया था कि दोनों पक्ष सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलने दे और इस सदन की कार्रवाई में जनता के हित से जुड़े मुद्दे पर बहस हो, जो सरकार की तरफ से कानून लाया जाए उस पर बहस हो। लेकिन अभी जनता के मुद्दों पर कोई बहस नहीं हो रही है, कानून पर कोई बहस नहीं हो रहा, सरकार के कार्यों पर कोई बहस नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं ये देश की जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ दोनों सत्ता पक्ष हो या विपक्ष कर रहा। तो मध्यस्थता करने की कोशिश ओम बिरला की तरफ से की गई है, लेकिन विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा है। अब देखने वाली बात होगी कि जब 11 बजे की सत्र की शुरुआत होती है तो विपक्ष आज किन मुद्दों को लेकर शिक्षा मंत्री की ओर से यह भी कहा गया था कि वो नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए तैयार हैं सदन में। जी बिल्कुल, हमने बताया ना कि जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र तोमर, उन्होंने जाकर राहुल गांधी से मुलाकात की थी और उन्हें साफ तौर पर कहा कि आपके हर मुद्दों को लेकर हम सदन के अंदर चर्चा कर लिए तैयार हैं। लेकिन राहुल गांधी अपनी बात पर ही अडिग नहीं होते हैं, जो बात बोलते हैं उसे वो पलटी मार देते हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी सिर्फ छात्रों के आगे करके राजनीति करना चाहते हैं, राजनीति रोटियां सेकना चाहते हैं, लेकिन सरकार छात्रों के भविष्य के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करे। नीट पेपर कैसे रोका जाए, प्रधानमंत्री जब बैठक हुई थी, एनडीए की बैठक हुई थी, तो उन्होंने प्रायोरिटी दी थी कि नेट पेपर लीक मामले को लेकर जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, आगे भविष्य में इस तरह का पेपर लीक न हो उस पर हम काम करेंगे। उन्होंने सभी सहयोगी जितने भी विपक्ष के दल हैं उनसे भी उन्होंने आग्रह किया था कि आप कोई आइडिया बताइए कि आखिर नीट पेपर जैसे बड़े पेपर हो रहे हैं तो वो पेपर को लीक होने से कैसे रोका जाए, कैसे एग्जाम लिया। सभी के सजेशन प्रधानमंत्री की तरफ से मांगी गई थी। लेकिन अरविंद, कल विपक्ष के हंगामे के बाद आज कैसा देखा जा रहा है आज का दिन? देखिए आज भी तो आसार दिख रहा है कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी के नेता यानी अखिलेश यादव को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था। 3 घंटे बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत से छोड़ा, यानी 11 बजे के लगभग में वो पुलिस हिरासत से अपने अपने आवास गए थे। लेकिन जो तेवर थे विपक्ष के वो काफी तल्ख अभी दिख रहे हैं और लगातार जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है छात्रों के और सदन के अंदर विपक्ष का जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आज भी नीट पेपर लीक मामला हो, छात्रों की पिटाई का मामला हो, राम मंदिर चंदा चोरी का मामला हो, इन सभी विषयों को लेकर आज भी कांग्रेस पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी प्रदर्शन करती हुई दिखेगी। क्योंकि 27 में विधानसभा का चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि जो यूपी का जो मुद्दा है, राम मंदिर का जो चंदा चोरी वाला मुद्दा है, छात्रों का जो मुद्दा है, उसको पूरी तरह से हम भुलाने की कोशिश करें। तब ऐसे में जब 11 बजे की कार्रवाई जैसे ही शुरू होगी तो देखने वाली बात होगी कि विपक्ष आज फिर हंगामा करता है या सदन को। अरविंद, विपक्ष के तेवर को देखते हुए बिल्कुल ये नहीं लग रहा है कि वो इस समस्या का समाधान चाहते हैं। जी बिल्कुल, विपक्ष का लगातार जिस तरह से प्रदर्शन कर रहा है, सरकार की तरफ से सहयोग मांगा जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि सदन को आप सुचारू रूप से चलाइए, लेकिन विपक्ष की तरफ से जिस तरह से प्रदर्शन हुआ तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो तेवर है काफी तल्ख है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी, क्योंकि विपक्ष का ये भी मांग है कि प्रधानमंत्री 2 दिन हो गए सदन में उन्होंने अभी तक नहीं आए हैं। यानी कहीं ना कहीं विपक्ष प्रधानमंत्री को भी सदन में लाकर इस मुद्दे पर चर्चा चाहता है कि प्रधानमंत्री भी इस विषय को लेकर जब चर्चा हो रही हो दोनों पक्ष के तरफ से, तो प्रधानमंत्री भी सदन में मौजूद हो। क्योंकि प्रधानमंत्री भले ही दिल्ली में है लेकिन लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो विपक्ष इन सभी मुद्दों को लेकर भुनाने की कोशिश और प्रदर्शन करते हुए दिख रहा है। अब ऐसे में जब आज सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो विपक्ष की रणनीति क्या होती है, सत्ता पक्ष की तरफ से क्या रणनीति क्या होती है, क्या जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या एक बार फिर से सर्वदलीय बैठक करेंगे, वो देखने वाली बात होगी। जी अरविंद, अब ये नीट पेपर लीक छात्रों के हितों से ज्यादा ये मुद्दा अब राजनीति और सियासत होने लगा है इस मुद्दे पर। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।